एक लड़की स्कूल में नई नई आई थी, तभी एक लड़के ने उसे टांग अड़ाकर गिरा दिया। आर यू ओके? वह लड़का घबरा गया। लड़की की सहेली का बॉयफ्रेंड यह सब देखकर चुप नहीं रह सका और आगे आकर बोला, चिल जीसस। लड़की का नाम शियाओ मेई था। उसे एक लड़का पसंद था। वह बचपन से ही डरपोक और कमजोर स्वभाव की थी और इसी वजह से उसकी सबसे अच्छी सहेली ने उससे पहले ही उस लड़के को अपना बना लिया। लेकिन जो चीज उसे और ज्यादा तकलीफ देती थी वह थी घर की बेरुखी। उसके पिता, जो कि पेशे से एक कॉस्मेटिक सर्जन थे, वे शियाओ मेई के लुक्स को लेकर हमेशा नाखुश रहते और हर दिन उसे यह कहकर ताने मारते कि वह बिना मेकअप के देखने लायक भी नहीं है। मजबूरी में शियाओ मेई को हर दिन शीशे के सामने घंटों मेकअप करना पड़ता, लेकिन उसे बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ कि आईने में दिखने वाला चेहरा धीरे धीरे बदल रहा था। एक दिन जब शियाओ मेई और उसके पिता सिनेमा देखकर लौट रहे थे, तभी वही गंजा लड़का आया था। सामने से आकर फिर से टकरा गया, लेकिन इस बार भी पिता ने अपनी बेटी को ही डांट लगाई। उस रात जब शियाओ मेई नहा धोकर अपने कमरे में आई तो उसने महसूस किया कि घर के आईने में कुछ अजीब था। उसने हिम्मत जुटाकर शीशे पर जमी धुंध को साफ किया और जैसे ही उसने देखा, इस बार शीशे में दिखने वाली लड़की ने कोई हरकत नहीं की। वह यह बात किसी को बताने ही वाली थी कि अचानक आईने के किनारों में फंसी एक पुरानी तस्वीर उस पर नजर पड़ी। वह तस्वीर उसकी जुड़वा बहन की थी, जो जन्म के समय ही मर गई थी। शियाओ मेई को लगा कि शायद उसकी बहन की आत्मा उसकी रक्षा कर रही है। उसने यह बात किसी को नहीं बताई, बल्कि धीरे धीरे आईने में दिखने वाली लड़की से दोस्ती कर ली। वह उससे घंटों बातें करने लगी और अपने दिल का हर दर्द उसके साथ बांटने लगी। उसकी सहेली ने उसे आइस स्केटिंग के लिए बुलाया और वादा किया कि वह इस बार दिल से दोस्ती निभाएगी। उसने शियाओ मेई का हाथ पकड़कर बर्फ के बीचों बीच ले जाकर अचानक छोड़ दिया। नो, आई कांट डू दिस। शियाओ मेई ने घबराकर मदद की भीख मांगी, लेकिन उसकी सहेली ने जानबूझकर उसकी मदद नहीं की। फिर वह उसके सामने बर्फ पर तरह तरह के नृत्य कर उसे चिढ़ाने लगी। उस रात जब शियाओ मेई घर लौटी तो उसने रोते हुए आईने की लड़की को अपनी सारी पीड़ा और अपमान की कहानी सुना दी। ट्रस्ट मी एंड ट्रस्ट इन योरसेल्फ, लेट मी हेल्प यू। आईने की लड़की ने उसके सामने अपना हाथ बढ़ाया। शियाओ मेई ने झिझकते हुए अपना हाथ उठाया और धीरे धीरे उनके हाथ आपस में जुड़ गए।